नमस्कार, मैं शंभू प्रसाद दंडायत, टीजीटी एसएसटी केंद्रीय विद्यालय जामई से। वस्तुतः इस चीज़ से हम वाकिफ़ हैं कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हम सीवीसी के तहत विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ करने आया हूँ केंद्रीय विद्यालय जामई की तरफ से। इस वेबिनार में मैं अपनी तरफ से आपको सीवीसी क्या है, क्या कार्य करती है, इसका कार्यक्षेत्र कितना है, क्या इसकी अवसंरचना है, इसका ढांचा कैसा है और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके साथ ये संलिप्त है या संलग्न है, संबंधित है, उन्हीं के बारे में बात करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं अवेयरनेस वीक की, जो कि 31 अक्टूबर को जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मना रहे होते हैं तो उसकी याद में ये वीक मनाया जाता है एक, तो ये भी हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यह एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा आयोग है जो एक समिति के आधार पर बना है, एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर बना है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों के विचार विमर्श के बाद कुछ विचार किया गया कि भारत देश में जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में कई चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, तो क्यों नहीं हम ये पता लगाएं कि भ्रष्टाचार का क्या स्वरूप है देश में, किस प्रकार इससे हम निपटारा पा सकते हैं। इसलिए एक समिति का निर्माण किया गया, के संथानम कमेटी। के संथानम समिति अथवा कमेटी ने ये 1962 में एस्टाब्लिश की गई थी और इसने 1964 में अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के तहत एक सिफारिश ये भी की गई कि एक आयोग बनाया जाए और उस आयोग में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं, उसको इतने अधिकार दिए जाएं कि वह किसी भी केंद्रीय जो संस्थान हैं उनके अधिकारियों और उनके जो कर्मचारी हैं उनकी सलाह और उनकी मार्गदर्शन के लिए आगे बढ़ पाए। साथ में इसके सीबीआई और ऐसा कहते हैं कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941 के तहत इसको आगे बढ़ाया गया। बाद में 1947 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया और उसके तहत इसको और पावर मिले, उसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें ये अपने साथ करता है। आज ये वर्तमान स्वरूप में जो आया है, ये लगभग ऐसा कहते हैं कि इसको 2003 के आसपास, 2003 में हमारी संसद के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा और राष्ट्रपति के साइन के बाद एक अध्यादेश के तहत इसको 2003 से एक सांविधिक निकाय, हम इसको कह सकते हैं। सांविधिक निकाय का मतलब है कानून के तहत बनाई गई है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत आता है, यानी असंवैधानिक निकाय है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन हमने इसको एक सांविधिक निकाय दिया है। वर्तमान समय में जो इसका स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसमें एक इसका मुख्य चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है और 2 इसके अधिकतम मेंबर हो सकते हैं, 2 का प्रावधान है। इस समय जो मुख्य हैं वो संजय माथुर साहब हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। संजय माथुर इस समय हमारे भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। पिछले कुछ दिनों ये चर्चा का विषय भी रहा था, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सीवीसी जिसको हम कहते हैं। उसकी वजह ये थी कि सीवीसी के लिए जो चयन होता है, सिलेक्शन होता है, सीवीसी में क्या होता है, जो चेयरपर्सन होता है और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका सिलेक्शन एक कमेटी करती है। उस कमेटी में एक तरह से प्रधानमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, अपोजिशन के लीडर होते हैं लोकसभा के, और जैसा कि हम जानते हैं 2014-2019 के जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में आपने देखा है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो इतनी सीट भी नहीं ले पाई है कि वो अपोजिशन की सीट ले पाए। यानी अगर संसद में आपको अपोजिशन की सीट चाहिए तो उसके लिए भी एक मिनिमम होता है कि आपको इतने प्रतिशत आपको सीट लानी आवश्यक है, तो उतनी नहीं ले पाए वो, इसलिए अपोजिशन की सीट को खाली रखा गया। लेकिन बाद में कुछ आपस में समझौते हुए, उसके तहत बाद में सीवीसी की नियुक्ति हुई अप्रैल के आसपास, अप्रैल 2020 में संजय माथुर साहब को अपॉइंट किया गया। विशेषकर बात यही है यहाँ पे अपॉइंट करना। सीवीसी की जो नियुक्ति होती है, ध्यान रखें इस बात पे,
एक होता है अपॉइंट करना, एक होता है इलेक्शन करना, एक होता है सेलेक्ट करना। तो जो सीवीसी होता है और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है और वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, जबकि कमेटी उसको सेलेक्ट करती है कि इन लोगों में से इनको हम अपनी नाम की सिफारिश करते हैं। प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन करके उसको ऑथोराइज करता है कि हाँ, इसको सीवीसी बनाया जाए और इनको मेंबर बनाया जाए। अब बात आती है कि सीवीसी का मुख्य कार्य क्या है, क्यों सीवीसी की हमें आवश्यकता होती है। मेन ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिया कि जैसे जिस किसी देश में एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, व्यवस्था में कई प्रकार के संकुल हैं, कर्मचारी हैं, उनके अधीनस्थ हैं, बड़े कर्मचारी हैं, सबका आपस में प्रशासनिक कार्य है और कई प्रकार के कार्य हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उनमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। कई बार ये भी होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और कई गबन, कई भ्रष्टाचार, कुछ ऐसे कार्य जिनको आप भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं रखोगे लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में है। कुछ ऐसे कार्य भी हैं, जैसे एक शिक्षक होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर मेरा टाइम शेड्यूल दिया गया है कि मुझे प्रतिदिन 2 क्लास लेनी है या मुझे एसएसटी पढ़ानी है, अगर मैं इस काम में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं हूँ तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे यहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपने अपना डेली रूटीन बनाया है, डेली रूटीन में अगर आपने उन चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं किया है तो यहाँ आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। हम जिस उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिन मोटिव्स को लेकर के हम आगे चलते हैं, अगर उनमें ही शिथिलता होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसीलिए केंद्रीय सतर्कता आयोग एक तरह से सतर्क करता है, सलाह दे करके, मार्गदर्शन दे करके कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, आपको यहाँ सुधार करना चाहिए। ये ऑफिस में ये स्थिति ऐसी चल रही है, आपको ऐसे नहीं करके ऐसे करना चाहिए। और ध्यान रखें, सीवीसी कोई जांच एजेंसी नहीं है कि ये कोई सीबीआई की तरह जांच करेगी। अगर जांच करवाना होगा तो दो फार्मूले हैं इसके। एक इसकी टेक्निकल टीम होती है, उसका काम अलग होता है, टेक्निकल टीम का काम अलग है। दूसरा काम जो है वो सीबीआई जैसी संस्थाएं हैं जो इसकी सहायता करती हैं इन्वेस्टिगेशन में। इसका काम ये एक एडवाइजरी कमेटी है, नॉट ए एडजुक्टरी कमेटी। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। विशेष रूप से जो लोक सेवकों से अपेक्षित जो उम्मीदें होती हैं, अगर उन अपेक्षित उम्मीदों के अनुसार अगर वो अपने उत्तरदायित्वों को, अपने कर्तव्यों को भलीभांति नहीं निभा पाते हैं तो उनमें सीवीसी हेल्प करती है। अब इसको आप कानूनी तौर पे या आप इसको प्रशासनिक भाषा के रूप में समझें कि सीवीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो सीवीसी का मुख्य कार्य है सतर्क। ये अलर्ट करती है कि कैसे आपको अच्छे से अच्छा करना है, किस तरह से देश की प्रगति करनी है, कहाँ हमें नुकसान हो रहा है जिसको हमें रोकना है। तो इसी प्रकार हम जो सतर्कता ये सप्ताह मना रहे हैं, इसका हमारा मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हम अपने दायित्वों को लेकर के, अपने उत्तरदायित्वों को लेकर के हम सतर्क रहें। और सीवीसी का और आज ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, इसका मेन मोटो भी यही है, सतर्क भारत, सतर्क भारत, समृद्ध भारत। यानी अगर भारत सतर्क होगा, हर जगह सतर्क होगा, केवल भ्रष्टाचार की वजह से ही नहीं। भ्रष्टाचार ये तो एक मुहिम है कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लग रहा है कि इस तरह से वो भारत को उसका आचरण भ्रष्ट है, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे लेकर के भ्रष्टाचार कर रहा हो, नहीं, कई बार वो अपने उत्तरदायित्व को न निभा करके भी भ्रष्टाचार का पात्र होता है। तो आप ये बात आप समझिए, इस वजह से इस वीक को मनाया जा रहा है। तो केवल यही नहीं कि हम भ्रष्टाचार के लिए ही हम इस वीक को मनाएं, हम हर जगह सतर्क रहें। एक श्रेष्ठ नागरिक में जो भी अपेक्षित उम्मीदें होती हैं उनको हम पूरा करें, हमारे कर्तव्यों को पूरा करें। अधिकारों से पहले, मेरा सबसे ज़्यादा विश्वास है कि अधिकारों से पहले हमें कर्तव्यों का भान होना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सीवीसी क्या था, इसके कार्य, इसका संगठन, ये मैंने आपको बताया है। और आज सीवीसी बहुत अच्छे स्तर पे कार्य कर रहा है, सतर्क कर रहा है देश को और कर्मचारियों को सही और उचित मार्गदर्शन और निर्देशन प्रदान कर रहा है। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।